two paper screens A and B are separated by 150 meter. Two paper screens A and B are separated by 150 meter. A bullet, a bullet pierces, a bullet pierces A and B. A और B जो बुलेट पार करके गई ना, पियर्स करके गई. The hole in B is, the hole in B is 15 centimeter below the hole in A. The hole in B is 15 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling, if the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, if the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A, then the velocity of bullet at A, then the velocity of bullet at A is 2 paper screens A and B are separated by 150 meter. ਹੁਣ एक्चुअली गल देखो पुत्र कुछ भी नहीं है कि मान लो आ पेपर स्क्रीन है इदा और एक पेपर स्क्रीन इदा लगी है ना, इदा है. तो वो पेपर स्क्रीन ਨੂੰ मैं इस तरह शो करता ना एक लाइन ਦੇ ਨਾਲ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਸਕਰੀਨ A ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸਕਰੀਨ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੀਅਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. तो मान लो आ पॉइंट है जिथों बुलेट ए दे विचों दी पार निकल रही है, उस वक्त तो दी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वो स्टेटमेंट देता. पर थानू पता कि जिद्दां जिद्दां बुलेट अगे वधेगी वो नीचे नू आएगी है ना, वो नीचे नू आएगी. तो वो की कह रहा है कि जिहड़ी बुलेट है वो जदों पेपर स्क्रीन बी कोल पहुंची तां जदों बी चों पास कर रही है तो उस वक्त बी पॉइंट जिहड़ा वा वो ए पॉइंट तो कितना नीचे आ चुका, दैट इज एट हाँ 15 सेंटीमीटर. तो इनू आप एच मान लेने हैं. ठीक है. हुण इनू देखो बेटा, तो हुण तुहाडे लई आ वाला पॉइंट ओरिजिन अगर हो गया तो आ बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो आ बन गई रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दी. तो आ बन गई हाइट. तो R इज इक्वल टू U अंडर रूट 2H बाय G, ये फार्मूला है. हुण आ थानू दिता होया 150, H 15, तो U निकालना है क्योंकि उन्हें पूछा ना कि जो वो स्क्रीन ए चो निकल रही है उस वक्त की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब U निकालना. तो इथों U निकल आएगा. हुण ए जो आप स्टेटमेंट नू आप समझते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगी, बट हुण समझाई गई है तो आप कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल बड़ा ईजी है. तो ये फर्क है कि स्टेटमेंट समझ आने तो बाद ईजी होना न्यूमेरिकल, अदरवाइज वो मुश्किल ही रहना. फिर बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो.
लिखो a projectile is fired from level ground at an angle theta with horizontal. A projectile is fired from level ground at an angle theta with the horizontal. The elevation angle phi, the elevation angle phi the elevation angle phi of the highest point, the elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point. Launch point is the point of projection. As seen from the launch point is related to theta by the relation. Is related to theta by the relation. Actually ਆਪਾਂ relation ਨਿਕਾਲਣਾ between theta and phi. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, स्टेटमेंट ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ तो आ थोड़ी लेवल ग्राउंड है, तो इसनों आपां आ एक्स एक्सिस मान ली और आ मान लिया वाई एक्सिस और आ थोड़ा ओरिजिन है। तो प्रोजेक्टाइल थ्रो होया और उस वक्त तो दी हॉरिजॉन्टल नाल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है। तो थानू पता भी ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ए ते आके गिरेगा। तो आ जिहड़ा थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट है ना, बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, तो उन्हें की किया कि जदों आपां ओ तो बी नू देखते हैं, तो अगर आपां ओ और बी नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़िए ना बेटा, ओ और बी नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़िए, तो फिर आ जिहड़ा एंगल बनेगा ना, दिस एंगल, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन फाई। हुण दोनों एंगल च फर्क समझो है ना, थीटा अलग है, फाई अलग है। अच्छा, पर हुण आपां थीटा और फाई का रिलेशन निकालना वा, तो एक्चुअली गल की है, एक्चुअली गल ये है बेटा कि क्योंकि आ एच है, तो आ थानू पता होना चाहिए कि आ की है आर बाय 2, दिस इज आर बाय 2। हुण जदों तुसी इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल की गल करते हैं, आ राइट एंगल ट्रायंगल है पुत्र, तो आपां इहदा नाम रखता OCB। सो इहदे अंदर एंगल की है फाई, तो tan फाई की वैल्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB tan फाई के बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, हुण tan फाई 2 पर h की वैल्यू जे आपां थीटा दे नाल देखिए तो थानू पता है ना, h वैसे तो आप h लिखते हैं uy² बाय 2g, पर जदों आपां कहने हैं कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल है तो uy की वैल्यू हुंदी है u sin थीटा ते ux हुंदा u cos थीटा है ना। तो ये स्टेप्स नू इहदे अकॉर्डिंगली ये फार्मूला की बन जाना u² sin² थीटा बाय 2g, और रेंज की वैल्यू फिर बन जाती है u² sin 2 थीटा बाय g। ते sin 2 थीटा नू आपां की लिख सकते हैं पुत्र, 2 sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। 2 sin थीटा cos थीटा नू sin 2 थीटा या sin 2 थीटा नू 2 sin थीटा cos थीटा, ये डिपेंड करता कंडीशन पे। हुण इत्थे h की वैल्यू जिहड़ी आ वाली पुट करिए u² sin² थीटा बाय 2g, और r की वैल्यू u² 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। हुण आ 2 कट्टे गए, u² नाल u² कैंसल आउट हो गया, g दे नाल g कैंसल आउट हो गया, एक साइन दे नाल साइन कैंसल आउट हो गया, तो साइन थीटा ओवर कॉस tan थीटा बाय
तो आ दोनों दे विच फाई एंड थीटा उन्हें जो रिलेशन पूछा सी वो आ गया कि tan phi इज इक्वल टू तो इस तरह नाल तुहानू प्रॉब्लम सॉल्व करनी पेगी है ना। हुण इहदे विच जो प्रोजैक्टाइल के रिजल्ट्स आप डिराइव किए वो थानू याद रखने पैणगे। तो ये न्यूमेरिकल्स करने का परपज ये है कि थानू पता लग जाए कि क्यों फार्मूलाज नू याद करना साडे लई जरूरी है। फिर लिखो एक होर स्टेटमेंट, ए ग्रास होपर कैन जंप है नहीं ऊपर वाला अलग कट हो गया ना कुछ। हाँ दोनों नाल है। फिर लिखो पता, ए ग्रास होपर कैन जंप a maximum distance 1.6 meter. A grasshopper can jump a maximum distance 1.6 meter. It spends negligible time on the ground. It spends negligible time on the ground. How far can it go in 10 seconds? How far can it go in 10 seconds? तो बेसिकली ग्रास होपर एक इंसेक्ट है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता वो की कर रहा है जमीन के ऊपर जंप कर रहा और ओदा एक जंप 1.6 मीटर है। ठीक है, मतलब वो एक जंप च 1.6 मीटर दूर जा रहा है ना, ये उन्हें दिता वा। पर अगली गल भी बेटा समझो, जी स्टेटमेंट थानू दी है ना कि ये जो डिस्टेंस उन्हें दिता 1.6 मीटर, ये डिस्टेंस नहीं मैक्सिमम है। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस 1.6 मीटर फिर ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ हॉरिजॉन्टल रेंज, पर उन्हें क्या मैक्सिमम डिस्टेंस, ਇਹਦਾ मतलब 1.6 हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। हुणे फर्क आ गया ते थानू याद आना चाहिए, पिछले नोट्स कट के देखो कि जेडी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ਉਹਦਾ फार्मूला u स्क्वायर बाय g हुंदा। तो u स्क्वायर हो गया 16, क्योंकि g 10 है ना, तो 10 इंटू 1.6 16, तो u आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जड़ा ग्रास होपर है ना, ये जड़ा जंप कर रहा तो यदी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, और क्योंकि ये रेंज मैक्सिमम दी है, स्टेटमेंट पढ़ो तो हुण थानू याद आना चाहिए फिर कंसैप्ट थ्योरी नाल रिलेटेड कि कोई भी बॉडी जदों आपां एंगुलर प्रोजैक्टाइल की गल करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज कदों अचीव करती है जदों उहदा एंगल 45 डिग्री हुंदा। मतलब उन्होंने हुण इत्थे डायरैक्ट कुछ नहीं दसिया तुहानू, हुण ये सारी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी तो आ रही है कि क्योंकि ये रेंज मैक्सिमम है तो इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, क्योंकि आप पढ़ के आए सी ना कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होंगी है 45 डिग्री पे। तो उस
अंडरस्टैंडिंग तो ये गल आ रही है, बोलो। तो रेंज से मैक्सिमम रेंज च फर्क है। देख तो दोबारा, रेंज का किया कि मैक्सिमम का? तो थीटा कितना सीगा मैक्सिमम रेंज ਲਈ? थीटा वो थीटा कितना सी पुत्र? साइन 2 थीटा कितना सी? लिखा इतने तेरे सामने है। तो फिर आवाज ही गल्लां करिए ना, फार्मूला कितने लिखा? किता भी सी नोट, तो वो तो काट ओनू। हुण देख दोबारा। चलो उन्होंने कंप्लीट करो फिर पुत्र। तो आ इंफॉर्मेशन नोट करो। हुण जदों कोई भी बॉडी एंगुलर प्रोजैक्टाइल थ्रो होएगी है ना उस केस च, तो ओदी रेंज मैक्सिमम केड़े एंगल ਲਈ ਹੁੰਦੀ 45 डिग्री ਲਈ। और वो क्योंकि रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो जो थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा साइन 91 हो गया, तो रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय जी हो जाती है। तो वो यू आ गई और थीटा दिता। हुण अगली रिक्वायरमेंट की है पुत्र? वो कह रहा कि 10 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ दूर चला जाएगा है ना। हुण एक जंप च ये दूर जा रहा 1.6 मीटर, तो 10 सेकंड कितनी दूर जाएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि ਇਹਨੂੰ एक जंप ਲਈ कितना टाइम लग रहा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। हुण तुसी यू निकाल चुके हैं, थीटा भी पता लग चुका, जी 10 है, तो 8/10.8 इंटू साइन 45 1/√2। तो ये एक जंप का टाइम है, मतलब इन्ने टाइम दे विच वो एक जंप करके कितना अगे चला गया 1.6 मीटर। तो हुण यूनिटरी मैथड लगा देना कि 0.8/√2 सेकंड दे विच वो 1.6 मीटर जा रहा अगे, तो 10 सेकंड कितना अगे जाएगा 1.6 ओवर 0.8/√2 इंटू 10। तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर इस तरह निकलना थोड़े। तो मतलब हुण तुसी नोट कर रहे होंगे कि जिन्ने भी मैं न्यूमेरिकल थोड़े सामने सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड विद प्रोजेक्टाइल, तो वो फार्मूलाज याद होंगे, कंसैप्ट याद होएगा, तो असी उन्हें सॉल्व कर पावांगे। अदरवाइज है ना, और ਉਹਦੇ ਲਈ रिवीजन तो मस्ट ही है, बट करनी तो पैनी है जे ਆਪਾਂ मान लो कंपीटीशन का सोचा या वैसे भी फिजिक्स वधिया परफॉर्म करना, तो ये रिजल्ट्स टिप्स ते चाहिए। हुण बेटा एक होर न्यूमेरिकल लिख लो, लिखो स्टेटमेंट लिखो, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन a projectile is given an initial velocity of a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap।
तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब थानू दसिया होया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और ओदी वैल्यू थानू कितनी दिती है आई कैप प्लस 2j कैप ये गिवन है ना द equation of its trajectory is the equation of its trajectory is हुन देखो भाई equation of trajectory जो प्रोजेक्टाइल है ਉਹਦੇ केस च फार्मूला की हुंदा पुत्र हुन तुसी समझ चुके हैं कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ਦਿੱਤੀ है ना u ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है i कैप प्लस 2j कैप जबकि आप जनरली u की वैल्यू लिखते आए हैं ux i कैप प्लस uy j कैप तो यदा मतलब जे आप दोनों इक्वेट करिए तो ux 1 है तो uy 2 है ठीक है ना मतलब सानू इत्थे ux uy की वैल्यू दी है समझ होनी चाहिए अच्छा हुण उन्हें पूछा इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी बारे तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ याद आ जानी चाहिए है कि y is equal to x uy by ux minus half g x square over ux square ਹੁਣ ਆ फार्मूला भी टिप्स ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ठीक है ये थ्योरी तो आएगा तो ਹੁਣ x की वैल्यू तो कुछ नहीं है बट uy 2 है और ux 1 है माइनस हाफ g 10 ले लेने अपन x स्क्वायर और ux 1 स्क्वायर है ना तो 2x माइनस 5x स्क्वायर तो आ बन गई यदि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो ये पूछा से ये आंसर आ गया सर तो मतलब अगेन फिर वही गल आ गई न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे लई थ्योरी ते होल्ड होना जरूरी है फिर लिखो पुत्र there are two values of time there are two values of time for which a projectile is at there are two values of time for which a projectile is at the same height find the sum of these two times find the sum of these two times तो देखो बेटा हुन ये रिजल्ट भी नोट कर लो इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि हुन डेरिवेशंस वाला कंसेप्ट तो थोड़े लिए खत्म हो चुका एग्जाम का हुन डायरेक्ट एमसीक्यू तो होना बट रिजल्ट्स नु याद रखने तो पहला डेरिवेशन नु भी समझने की कोशिश करनी है देखो भाई आ थोड़े सामने पुत्र एंगुलर प्रोजेक्टाइल का केस है और थानू पता है जो प्रोजेक्टाइल थ्रो होया तो इन्हें पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वापस ए ते आ गया ना हुन तुसी नोट कर लोगे कि अगर मैं इत्थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कराएंदा है ना ये मैं वैसे जनरल ड्रॉ कर ली ता आ जिहड़ा पॉइंट है पुत आ वाला पॉइंट और आ पॉइंट है आ दोनों पॉइंट्स जिहड़े है इत्थे प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम है सेम हाइट है पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग है वो अलग है तो ਇਹਦਾ मतलब अगर आ वैल्यू y है ना हाइट y है तो आ x1 है और आ की है इसकी x2
तो आ जिहड़ा पॉइंट है, अगर मैं इनू P1 का नाम दे दा, तो जो प्रोजैक्टाइल P1 ते है तो उहदी होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट x1 है, वर्टिकल y1 है, और P2 ते x2 है ते y1 y2 है, पर y1 एंड y2 की वैल्यू सेम है, तो इस करके आप इत्थे इनू y1 y2 हटा के कल्ला y लिख सकते। अच्छा फिर देखो बेटा, अगर आप कहिए कि प्रोजैक्टाइल जो थ्रो होया तो वो टाइम है 0 टाइम, है ना। तो जो प्रोजैक्टाइल P1 ते होएगा तो जो प्रोजैक्टाइल P2 ते होएगा, ये दो अलग अलग टाइम होंगे, क्योंकि इस पाथ के अकॉर्डिंगली वो पहला P1 ते पहुंचेगा, फिर अगे चलता हुआ P2 ते पहुंचेगा। तो आ जो दो टाइम है ये अलग होंगे। तो उन्हें सानू की पूछा बेटा कि ये जो दो टाइम्स है इन्हां दा सम किहदे बराबर है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये 1D च भी एप्लीकेबल है। तुहानू दस्सिया भी सी मैं न्यूमेरिकल दे विच कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, वो आप इत्थे प्रूव भी कर सकते हो दोबारा। हुण देखो, मान लो जो तुहाडा प्रोजैक्टाइल P1 ते है तो वो टाइम है T1, और जो P2 ते है वो टाइम है T2। ठीक है, सो बेटा हुण इत्थे गल नूं समझियो। हुण कन्फ्यूजन नूं अवॉइड करन दे लई, गल नूं सुनियो, कन्फ्यूजन नूं अवॉइड करन दे लई मैं की करन लगा, तुहाडे सामने P1 और P2 दी हाइट नूं लैण लगा h। जे मैं P1 P2 दी हाइट नूं h ले लेना तो इत्थे y हट के हो गया h, और इत्थे भी h आ गया। ठीक है, दूसरा मैं थोड़े सामने एक इत्थे पॉइंट P जनरल कंसीडर कर लेना। तो ये जो P पॉइंट है यदि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x है, और यदि सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है और वर्टिकल यदि y है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y, और प्रोजैक्टाइल नूं O तो P पहुंचने लिए कितना टाइम लगा, t टाइम। हुण बेटा तुहानू याद होएगा आपां y की वैल्यू की लिखते हैं, UYT माइनस हाफ G, याद है तुहानू, आ वाली लिखते हैं। हुण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनू तुसी इदां भी लिख सकते हैं। तो इथों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इत्थे दो रूट्स आउणगियां, वो रूट्स टाइम दियां निकालण लई आपां, तो आ तुहाडा A, आ B और आ C आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तुहानू पता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो आ B है, तो इनू आपां माइनस B लिखते हैं ना, माइनस B, B के बराबर है माइनस UY, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C ओवर 2A। तो क्वाड्रेटिक का रिजल्ट तुहानू समझ होनी चाहिए। तो आ बन गया थोड़ा टाइम UY प्लस माइनस अंडर रूट UY स्क्वायर माइनस 2GY बाय G। हुण ये क्वाड्रेटिक के दो टाइम आ रहे हैं ना, दो रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस नाल एक माइनस नाल, तो वो रूट्स आपां T1 ले लेंगे हैं, UY माइनस और दूसरी रूट ले लेने हैं प्लस के नाल। ठीक है, दोनों का सम करो, जो सम करूंगे आ कैंसल आउट हो जाने बेटा, थोड़े को सिर्फ आ बचना। पर आ जिहड़ा वा ये प्रोजैक्टाइल तुसी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, हुण गल नूं सुनियो, हुण ये रिजल्ट तुहानू कितना हेल्प करेगा। एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता ना कि एक प्रोजैक्टाइल है वो एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल थ्रो होया, तो वो सेम हाइट ते दो अलग अलग टाइम ते होएगा, उन्हां दो टाइम्स दा सम की होएगा, वो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। हुण अगर वो थानू कहे, लिसन, कि अगर वो थानू कहे कि इस जगह पे टाइम है 1 सेकेंड का और इस जगह पे टाइम है 3 सेकेंड,
तो दसो टाइम ऑफ फ्लाइट की होएगा, तो तुसी की कह सकते हैं 4 सेकंड का, 4 सेकंड होएगा। अच्छा हुण एक गल सुनो, हुण ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਣਾ ਨਾ क्वेश्चन ਦਾ ਆਪਾਂ, तो हुण होएगा कि वो कहेगा कि एक प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थ्रू होया थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो वो सेम हाइट ते एक 1 सेकंड ते है एक 3 सेकंड ते है, तो दसो ਉਹਦੀ मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट दस सकते हैं पुत्र। हुण तुहानू पता h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल के केस च मैक्सिमम हाइट ते टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन। हुण उन्हें थानू टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली नहीं दिता ना, उन्हें की कहा कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो होया तो वो अपने रस्ते दे विच सेम हाइट ते दो अलग अलग टाइम्स ते है, किहड़े-किहड़े 1 सेकंड ते 3 सेकंड ते। दसो ओदी मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਸੇਮ ਹਾਈਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ h ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ?